अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी रमजान स्पेशल यानी कि इफ्तार स्पेशल चिकन शोरमा। बाजार से बेहतर बनता है ये चिकन शोरमा और बहुत ही लजीज है, उंगलियां चाटते रह जाओगे टाइप्स बनता है ये। जरूर बनाइए घर पर, और आप घर पर बनाएंगे तो लोगों को ये लगेगा आपने बाजार से मंगाया, और जो तारीफों के पुल बनने वाले हैं, ओहो हो, आप तैयार रहिएगा इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिकन शोरमा बनाते हैं आज का। चलिए सबसे पहले चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर है आधा किलो चिकन, मैंने बड़े बड़े पीस किए, चर्बी निकाल ली, 2-3 पानी से धो के नितारने के लिए छन्नी के ऊपर रख दिया था। अब छन गई तो एक बाउल में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, मैंने एक छोटा चाय का चम्मच डाला है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटे चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें स्पाइस ज्यादा नहीं है, लाल कलर ज्यादा आता है इसमें। आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला जो कहते हैं ना, वो डाल दीजिए। 1 से 1.5 टेबल स्पून थोड़ा तेल डाल दीजिए। 1 नींबू का रस। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ गाढ़ी दही, आधा कप है। और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करने आधे 1 घंटे के लिए ढककर, आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं या फिर बाहर भी रख सकते हैं अगर टेम्परेचर अच्छा हो तो। चलिए अब हम व्हाइट मायो सॉस कहिए या फिर मायो डिप कहिए, वो बना लेते हैं। मिक्सर जार के अंदर 1 कप मायोनीज डाल दीजिए। मैंने है ना तकरीबन आधा कप दही को छन्नी के ऊपर रख दिया था 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले। तो आप देख सकते हैं इसका पानी कितना छूटा है। तो बढ़िया सी टाइप ऑफ हंकर्ड दही मिल गई। तो ये पूरी गाढ़ी दही मैं 1/4 कप डाल देती हूँ। 1 नींबू का रस डाल दीजिए। वैसे बहुत छोटी कली लहसुन की है तो मैं यहाँ 12-13 डाल रही हूँ, आपकी बड़ी हो तो 4-5 डालिएगा। 1 छोटे चाय का चम्मच मैं यहाँ इटालियन मिक्स डाल रही हूँ, आप ऑरिगेनो डाल सकते हैं। 1/4 छोटे चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए। 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच शक्कर डाल दीजिए, और 2.5 छोटे चाय के चम्मच भुनी हुई तिल। वैसे ये सफेद तिल है, थोड़ी देर सिर्फ तवे पर मैंने भून लिया। अब ये डाल दीजिए और इसे बढ़िया सा पीस लीजिए। एक चीज डालना मैं भूल गई, यहाँ डाल देती हूँ 2 छोटे चाय के चम्मच मैं तेल डाल रही हूँ, ऑलिव ऑयल। और यहाँ पर मैं 1 छोटे चाय का चम्मच सिरका डाल रही हूँ, मुझे खट्टा कम लगा था। तो मिक्स कर लीजिए, ब्लेंड कर लीजिए, और इसे एक बाउल में निकाल कर साइड पर रख दीजिए। अब क्विकली एक रेड चटनी बना लेते हैं बढ़िया सी। तो मैंने है ना तकरीबन आधे घंटे पहले गर्म पानी के अंदर, आधा कप गर्म पानी के अंदर 9 सूखी हुई लाल मिर्च डाल दी थी। ये अच्छी फूल गई आधे घंटे के बाद। तो यहाँ पर मैं नितार कर एक बाउल यानी कि जार के अंदर डाल देती हूँ, मिक्सर जार के अंदर। ये जो पानी है इसे साइड पर रहने दीजिए, हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 12 कली लहसुन की डाली मैंने, बहुत छोटी थी, आपकी बड़ी हो तो 3-4 डालिएगा। एक एकदम छोटी प्याज मोटी-मोटी काट कर डाल दीजिए, और इसके साथ-साथ 1/4 छोटे चाय का चम्मच नमक, तकरीबन 1 छोटे चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 छोटे चाय का चम्मच सिरका, 1 छोटा चाय का चम्मच शक्कर, आधा छोटे चाय का चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर डालकर थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए। जो हमने साइड पर रखा था वही डाल दीजिए, जिसमें भिगा कर रखा था ना आपने, वो डालकर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। और ये देख सकते हैं बढ़िया सी चटनी बन चुकी है। इसे साइड पर रख दीजिए निकाल कर एक बाउल में। चलिए चिकन को मैरिनेट होके आधा पौना घंटा हो चुका है। फ्राई पैन के अंदर तेल या मक्खन डाल दीजिए। मैंने 2 टेबलस्पून बटर डाल दिया है, मक्खन मस्का डाल दिया है। अब इसे हल्का मेल्ट हो जाने दीजिए। जब मेल्ट हो जाए तो चिकन को मैरिनेशन के साथ सारी डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर ही रखिए और इसे ओकेजनली चलाते रहिए, और तब तक पकाइए जब तक दोनों ओर से कलर चेंज नहीं हो जाता चिकन का। इसी दरमियान में इसका पानी भी छूटेगा। मैंने थोड़ा-सा रेड तंदूरी फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो मत डालिएगा। अब इसे मैंने मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं बढ़िया-सा पानी तो छूटा है, कलर चेंज हो गया, और पानी इनफैक्ट सूखने लग गया है। तो जब सूखने लग जाए पानी, तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच, और स्लो आँच पर 12 से 15 मिनट तक ढककर पकने दीजिए। चलिए 13-14 मिनट हो चुके हैं, चिकन तो पक गई है, लेकिन आप देख सकते हैं पानी कितना छूटा है। तो इसे फास्ट आंच करके सारा पानी सुखा लीजिए, उलट-पलट करते रहिएगा, दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स आ जाएँ, हल्के-हल्के स्पॉट्स आ जाएँ तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। बट मैं है ना डार्क स्पॉट्स नहीं ला रही हूँ, हल्के-हल्के मसाले लगा रहने देती हूँ, और चूल्हे को कर देती हूँ यहाँ पर बंद। एक वाटी रख दीजिए स्टील की, उसके ऊपर गरम करा हुआ कोयला रख दीजिए, उसके ऊपर क्विकली तेल, घी, मक्खन या मस्का डालें और ढक दें इमीडिएटली, और ये टांडे को रहने दीजिए 5-10 मिनट तक। तो बढ़िया सा कोयले का टांडे का खुशबू आएगी हमारी चिकन में, तो ऐसा लगेगा बाजार की ही है माशाल्लाह।
10 मिनट के बाद मैंने क्या किया, कोयले के डंडे को फेंक दिया और अब क्या कर रही हूँ, ये जो पीसेज़ है उसे लेकर इसे है ना छुरी की मदद से बारीक-बारीक करती हूँ, जैसे वो लोग बाज़ार में करते हैं ना, उसे छोटे-छोटे पीस करके काट-काट के हमें देते हैं शोरमा के अंदर, मैं बस वैसे ही कर रही हूँ। बट आपने ये स्टेप अवॉइड करना है, आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, ऐसे बड़े-बड़े पीसेज़ मत फिर लीजिएगा, आप छोटे-छोटे चना बोटी पीस आते हैं ना, आप वो कीजिए, तो इस समय आपको ऐसा काटने की ज़रूरत नहीं है। बोटियाँ तो छोटी ही होगी, तो आप वैसे ही रहने दीजिएगा और काटिएगा मत अगर आप चना बोटी कर रहे हैं तो। चलिए मैंने सारे काट लिए, अब इसे मैं वापस ये इसमें डाल देती हूँ फ्राई पैन में, अगर गरम करना होगा तो इसी में ढककर मैं गरम कर लूँगी। अब शोरमा बना रहे हैं तो सब्जियाँ तो डालते ही हैं, तो इसमें मैंने थोड़ी-सी पत्ता गोभी लंबी-लंबी काट के रखी है, गाजर, खीरा, प्याज़ सारी चीज़ों को एक-एक लिया है और लंबा-लंबा काट के रखा है। अब आप चाहें तो सब्जियों में नमक और काली मिर्च थोड़ी चुटकी भर डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है बिकॉज़ काफ़ी चीज़ों की फ्लेवर है हमारे पास तो मैंने नहीं डाला है। ये मैंने कल बनाए थे पीटा ब्रेड कहिए, खुबूस कहिए, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया हैं, आप देख सकते हैं घर के बने हुए, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा या फिर आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। तवा मैंने थोड़ा-सा गरम कर लिया था, उसे मीडियम आँच करके मैंने 1 रोटी कुबूस कहिए या पीटा ब्रेड कहिए वो डाल दिया। हल्का-सा वो दोनों ओर से पक गया तो मैंने थोड़ा-थोड़ा मक्खन आप चाहें तो असली घी डाल सकते हैं या आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। मैंने मक्खन यानी कि बटर डाला है। चूल्हा मैं स्लो से मीडियम आँच रखी हूँ क्योंकि मैं तो घर की है और मैंने एकदम पूरी तरीके से पकाया नहीं था तो अब पूरी तरीके से पकाना पड़ेगा ना। तो अब पूरी तरीके से दोनों ओर से मैं स्लो से मीडियम के दरमियान रख रही हूँ, कभी मीडियम कर रही हूँ और दोनों ओर से बढ़िया-सा इसे मक्खन यानी कि बटर में रोस्ट कर लेती हूँ और निकाल कर साइड पर रखती हूँ। इसी तरीके से सारी मैं स्लो से मीडियम के दरमियान में रख-रख के इन्हें सेंक लेती हूँ एक-एक करके। चलिए सारी चीज़ें बन चुकी हैं, अब हम असेंबल कर लेते हैं चिकन शोरमा का। तो चलिए भाई प्लेट लगा लीजिए एक शोरमे की। तो ये है मायो डिप, ये है लाल चटनी जो बनाई थी, ये सब्जियाँ रखी हुई है, चिकन मैंने गरम पे थोड़ी-सी रख दी थी अभी। एक बटर पेपर रखिए, उसके ऊपर ये हमारी ग्रिल करी हुई रोटी, खुब्बूस कहिए, पीटा ब्रेड कहिए, वो रख दीजिए। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने लाल चटनी डाली, 2 टेबलस्पून भरकर मैंने जो व्हाइट वाला सॉस कहिए या फिर मायो डिप टाइप सॉस कहिए वो डाला और इस तरीके से फैला दीजिए चारों ओर। अब इसके ऊपर आप मैं और थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, ये टोटली आपके ऊपर है। अब इसके ऊपर चिकन डाल दीजिए गरमा-गरम, इस तरीके से बीच में लगा दीजिए। अब इस चिकन के ऊपर सब्जियाँ डाल दीजिए, उसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा-सा दोनों सॉस डालना चाहें, तो दोनों सॉस डाल दीजिए फिर से या फिर मैं तो सिर्फ़ ये जो मायो वाला डिप है वो डाल रही हूँ, इसे पलट दीजिए और इसे इस तरीके से रोल कर दीजिए और ये बन गया हमारा एक चिकन शोरमा रेडी। जैसे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत तो दिख रहा है, ज़बरदस्त है, अभी ही खा लीजिए इसे और इसी तरीके से सारे एक-एक करके बना के गरमा-गरम इसे सर्व कीजिए। मैं हमेशा इसे कैसे सर्व करती हूँ पता है? जब चिकन डाल देती हूँ और जो सब्जियाँ ऊपर डाल देती हूँ ना, उसके बाद सॉसेज़ वग़ैरह और ये जो डिप वग़ैरह डालती नहीं हूँ, ऐसे ही रोल करके दे देती हूँ। उसके बाद साइड पर है ना, मैं रख देती हूँ ये दोनों टाइप की ये जो लाल चटनी और ये जो डिप है और जिसको लगाकर खाना चाहे, वो खा सकता है। इस रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, चाहे वो लाल मिर्ची का पाउडर हो, चाहे वो काली मिर्चों का पाउडर हो। अच्छा ये खुबूस कहिए या पीटा ब्रेड मैंने घर पर बनाए हैं, आप चाहें तो बाज़ार के ले सकते हैं, वैसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसी तरीके से मैंने ओपन शोरमा भी बनाया और 1-2 तरीके के और शोरमा बनाए हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। या फिर आप टाइप करेंगे ना चिकन शोरमा बाय ज़ुलेखा's किचन ये जो अभी मैंने कहा है, ये यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी सारे शोरमा की रेसिपी के लिंक्स मिल जाएँगे। बहुत सारे रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर भी अपलोड की है। आप मेरे चैनल पर चले जाइए, सारे रेसिपीज़ मिल जाएगी आपको। शोरमा लेस स्पाइसी चाहिए तो चिकन के अंदर लाल मिर्ची का पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच ही डालिएगा और जो रेड चटनी बना रहे हैं आप, तो उसको थोड़ी-सी ही डालकर फिर व्हाइट सॉस या फिर जो कहते हैं ना मायो सॉस या मायो डिप वो ज़्यादा डाल दीजिएगा। चलिए अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग करना चाहते हैं, फीडबैक बनाकर, तो डेफ़िनिटली कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय शोरमा।